Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students, now we will study about the next phylum of the animal kingdom, which is Platyhelminthes. So let's start the phylum Platyhelminthes. These member of these phylums are also known as flatworm. तो जो common name है वो है flatworm. अब ये फ्लैट वर्म का क्या मतलब है? फ्लैट वर्म इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैट. दे आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैट. डोर्सोवेंट्रली का मतलब क्या है कि डोर्सल और वेंट्रल दोनों ही सरफेस, हमारे पीछे की सरफेस दैट इज द डोर्सल एंड दिस फ्रंट सरफेस इज द वेंट्रल. तो डोर्सल और वेंट्रल दोनों ही सरफेस से जब ये फ्लैट है यानी कि बिल्कुल पिचके हुए हैं, चपटे हैं एक तरह से, इसलिए इन्हें कहा जाता है फ्लैट वर्म बिकॉज दे आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैट. बिल्कुल फ्लैट है. और फ्लैट भी किस तरीके से बोल सकते हैं? दे आर फ्लैट लाइक लीफ लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर है. और वी कैन कॉल देम रिबन लाइक. सो दे आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैट. दैट्स व्हाई दे आर नॉन एज फ्लैट वर्म. इन्हें फ्लैट वर्म कहते हैं. The members of these phylums are mostly endoparasite. They are endoparasite. Means they remain inside the body of any host. ये पैरासाइट की तरह रहते हैं और किसी होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे, होस्ट बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे. So they are endoparasite in animals as well as in the case of human being also. तो एनिमल्स के केस में भी मिलेंगे और ह्यूमन बीइंग के केस में भी मिलेंगे कि ये एंडोपैरासाइट की तरह बॉडी के अंदर रहते हैं. द एग्जाम्पल वी कैन राइट हियर दैट इज टीलिया सोलियम. टीलिया सोलियम इज ए एंडोपैरासाइट एंड इट्स एंडोपैरासाइट ऑफ पिग. ये पिग की बॉडी में मिलता है. इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम जो लिख सकते हैं जो हमारे बुक में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, दैट इज फेसियोला हेपेटिका. हेपेटिका वर्ड इज कम्स फ्रॉम द लिवर. लिवर के लिए यूज किया गया है. दैट फेसियोला हेपेटिका दिस इज ऑल्सो नोन एज लिवर फ्लूक. इसे कॉमनली लिवर फ्लूक भी बोलते हैं बिकॉज इट्स लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द शिप. और शिप की बॉडी में जाके ये कहाँ पे रहेगा? लिवर के अंदर रहता है. लिवर को डैमेज करता है, इफेक्ट करता है. और शिप में इट इज द एंडोपैरासाइट ऑफ शिप. Okay, these are the endoparasites which are present inside the body of the host. Some are free living also. Free living भी मिलेंगे. Free living का example जो है वो है Planaria. Free living is Planaria. Okay, symmetry की अगर हम बात करें, here we can find the bilateral symmetry. Bilateral symmetry. अभी तक हमने जितने फाइलम पढ़े हैं वहां पे बाइलेटरल सिमेट्री नहीं आई थी. तो दिस इज द फर्स्ट फाइलम वेयर वी कैन सी द बाइलेटरल सिमेट्री. तो सिमेट्री जो है वो बाइलेटरल है. दे कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल हाफ्स बाय वन प्लेन दैट इज दैट कैन डिवाइड देम इक्वली टू इन आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट पार्ट. एक पार्ट जो प्लेन है वो इनको आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड कर सकता है. That's why they are bilateral symmetry. Next important thing that they are triploblastic. They are triploblastic means they have 3 germ layer. यहाँ पे germ layer भी 3 मिल रही हैं. ये चीज भी हमें बिल्कुल नई देखने को मिली है. They have 3 germ layer. कौन कौन सी होंगी? The ectoderm, in between there the mesoderm, and the inner one is the endoderm. So they have 3 germ layer: ectoderm, endoderm and mesoderm. तो mesoderm की जो प्रेजेंस है ना वो हमें इस फाइलम से ही देखने को मिल रही है. इससे पहले के फाइलम में हमने पढ़ा था कि these are the diploblastic where the ectoderm and endoderm दो ही germ layer present थी. Here the third germ layer which is mesoderm is also found. So that is also one more feature, important feature of this phylum. ओके, दे आर असिलोमेट. सिलोम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती, असिलोमेट है, सिलोम की प्रेजेंस नहीं है. एंड दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज ऑल्सो न्यू थिंग. ये भी एक नई एडवांसमेंट देखने को मिली है हमें इस फाइलम के अंदर. इससे पहले वाले फाइलम में ऑर्गन लेवल की बात, ऑर्गन था ही नहीं कोई भी लेवल, सिर्फ सेलुलर लेवल या टिश्यू लेवल हमने पढ़ा है. बट हियर
In this phylum, the organ level is also found. So this is also one more characteristic feature. This is also characteristic feature. ये एक और characteristic feature है जो नया हमें यहाँ देखने को मिल रहा है इस phylum Platyhelminthes के अंदर. Now let's come on to the body. Organ level की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो body है इस तरीके से organ या body parts दिखाई देते हैं कि हम identify कर सकते हैं कि कौन सा head part है, कौन सा tail part है या opposite part है. Like प्लेनेरिया का डायग्राम आपने देखा होगा. अगर हम प्लेनेरिया की बात करें इसमें अगर हम देखें कि यहाँ पे हमें पूरा बॉडी पार्ट नजर आ रहा है, दैट दिस पार्ट इट्स जस्ट लुक लाइक द हेड. हम देखने से ही पहचान सकते हैं कि यहाँ पे हेड प्रेजेंट है, जबकि इससे पीछे की किसी भी फाइलम में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं थी कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि विच पार्ट इज द हेड पार्ट, विच पार्ट इज द टेल पार्ट. बट हियर दिस टाइप ऑफ डिफरेंट इस तरीके का कैरेक्टराइजेशन है कि हेड जो है वो इजीली विजिबल है, ये आई है, एंड दिस जो नीचे का पार्ट है दिस इज द टेल पार्ट. दिस अरेंजमेंट इज नॉन एज सिफिलाइजेशन. इस चीज को हम बोलेंगे civilization. So we can say that in this phylum this is the first phylum where the civilization is shown. Civilization जहाँ पे दिखाई दिया है, this is the first phylum जहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि हेड पार्ट कहाँ है, टेल पार्ट कहाँ है, या हेड और टेल पार्ट ये डिफरेंशिएट हैं, ये अलग तरीके से आइडेंटिफाइड हैं. So this characterization is known as civilization. So this phylum Platyhelminthes is the first phylum where the civilization can be seen. So this is also very important point. ये आपको याद रखना है कि किस phylum में सबसे पहले civilization show हुआ है, तो वो phylum है Platyhelminthes. So this is about this civilization. In this phylum जो organs बन रहे हैं, they have some specific body parts also, some organs also which are found into the parasites. Like they have hooks and sucker. Hook और sucker structures present होती हैं in the parasitic. जो parasites हैं, जो endoparasite हैं, उनकी body के अंदर hook and sucker मिलेंगे head region पे. जो हेड पार्ट है उसके ऊपर होगा. हेड का काम यहाँ पे हेड की तरह से ऐसा कुछ नहीं है कि फूड को कैप्चर कर रहा है या बाकी के काम कर रहा है. Head has a sucker-like structure or hook-like structure which help them to attach with the body of the host. होस्ट के साथ अटैच करवाएगा और सकर्स की हेल्प से वो वहां से फूड को कैप्चर करने का काम करेगा. So they have hook and sucker-like structure which help them to attach to the body of the host. Okay, next thing that we need to understand that digestive system की अगर हम बात करें, systems यहाँ पे भी कोई ऐसा particular system नहीं हम बोल सकते, but digestive system जो है यहाँ पे digestion जो हो रहा है वो directly nutrients को absorb किया जा रहा है. They can absorb the nutrients directly from the host body. अब endoparasite है, mostly endoparasite तो host की body में रह रहे हैं, host की body में रहेंगे तो वहीं से ready-made जो food है वो absorb करेंगे through their body surface. बॉडी सरफेस से ही फूड को अब्सॉर्ब करेंगे. सो देयर इज नो डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट. डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट डेवलप्ड डायरेक्टली अब्सॉर्ब थ्रू देयर बॉडी सरफेस. बॉडी सरफेस से डायरेक्टली अब्सॉर्ब होगा. इसी तरीके से अगर हम गैसेस एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पे भी कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है. गैसेस एक्सचेंज इज ऑल्सो डन बाय देयर बॉडी सरफेस, क्योंकि फ्लैट है, पूरी की पूरी जो सरफेस है इनकी फ्लैट है और डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेगी. इजीली दे कैन एक्सचेंज द गैसेस. सो गैसेस एक्सचेंज इज ऑल्सो डन थ्रू देयर बॉडी सरफेस. बॉडी सरफेस से होगी. अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन. तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट है फॉर द एक्सक्रीशन एंड दीज सेल्स आर नोन एज फ्लेम सेल्स. द स्पेसिफिक सेल्स विच आर फाउंड फॉर द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. दो फंक्शंस ही परफॉर्म करेगी, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. सो दिस इज ऑल्सो अ न्यू थिंग, ऑस्मोरेगुलेशन. ये भी एक नया फीचर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की सेल्स है. दीज सेल्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोटोनेफ्रिडिया. जैसे किडनी है, हायर ऑर्गेनिज्म में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे किडनीज जो है एक्सक्रीशन का काम कर रही है. बट हेयर यहाँ पे इस तरीके की कोई स्ट्रक्चर नहीं है. ये कुछ सेल्स हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं और ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करती हैं. दीज सेल्स आर नोन एज फ्लेम सेल्स. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर. इस पर क्वेश्चन आता है बहुत बार, बहुत एग्जाम्स में, दैट इन विच फाइलम द फ्लेम सेल्स आर फाउंड, एंड द आंसर इज द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, जहाँ पे फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है जो कि एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करती हैं.
एक्सक्रीशन जो यहाँ पे है वो अमोनिया की फॉर्म में किया जाता है. दे आर अमोनोटेलिक. They excrete their waste in the form of ammonia. That's why they are ammoniotelic. Okay, now let's come on to their reproductive system. हमने यहाँ पे देखा कि कोई डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं है. माउथ पार्ट है बट देयर इज नो एनस पार्ट. एनस पार्ट नहीं होता. माउथ है बट एनस प्रेजेंट नहीं है. सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है. कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है. एक्सक्रीशन के लिए स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट है. अब देखते हैं एक बार नर्वस सिस्टम को चेक करते हैं कि नर्वस सिस्टम कैसा है. यहाँ पे नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो दिस इज द फाइलम वेयर वी कैन से दैट द ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट. ब्रेन इज प्रेजेंट. ये वो फाइलम है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ब्रेन प्रेजेंट है. इससे पहले जो निडेरिया फाइलम हम देखते हैं हाइड्रा के अंदर, वहां पे नर्वस सिस्टम तो प्रेजेंट होता है बिकॉज न्यूरॉन्स आर देयर बट ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट. तो ये चीज याद रखिएगा. हाइड्रा के अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है बट ब्रेन प्रेजेंट नहीं है. बट दिस इज द फाइलम वेयर वी कैन से दैट ब्रेन इज आल्सो प्रेजेंट. यहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट होगा. एंड दे हैव लेडर लाइक नर्वस सिस्टम. जो नर्वस सिस्टम होगा वो लेडर लाइक होता है, यानी कि सीढ़ी जैसा, सीढ़ी नुमा, लेडर लाइक. कैसे? जैसे ये देख सकते हैं हम प्लेनेरिया के केस में ही अगर हम देखें, यहाँ पे these are the two brain like structures. ये brain like structure होंगे and these are the nerve codes. ये nerves हैं जो यहाँ से निकल रही हैं and these nerves are ट्रांसवर्सली अटैच्ड. इस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगी. लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड्स हैं 2. ये स्ट्रक्चर है ब्रेन एंड दीज आर दी नर्व कोड्स. 2 नर्व कोड्स है एंड दे आर अटैच्ड विथ ईच अदर. बीच बीच में जो कुछ गैप है ये नर्व कोड्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं. सो दिस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन दिस प्लेटीहेलमिन्थेस. यहाँ पे नर्वस सिस्टम भी मिल रहा है. सो दिस इज ऑल्सो न्यू कैरेक्टरिस्टिक फीचर. नाउ लेट्स कम ऑन टू द रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हियर ऑल्सो दे आर हर्मेफ्रोडाइट. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट. कोई सेक्स सेपरेशन नहीं है. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट and the reproduction that they done is the sexual reproduction. Fertilization is internal. Fertilization, that is a new thing, that fertilization is internal. यहाँ पे internal fertilization होता है and the important thing is that development is indirect and this indirect development is done by passing through the many larval stage. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही लार्वा बन के डेवलप होके एक एडल्ट फॉर्म करेगा. दे फॉर्म मेनी टाइप्स ऑफ लार्वा. मेनी लार्वल स्टेज आर फॉर्म देयर. सो वी कैन से दैट दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. दे डू इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा एंड दे हैव मेनी लार्वल स्टेज. बहुत सारी लार्वा की अलग अलग स्टेजेस बनती हैं इनके अंदर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सो दिस इज अबाउट द प्लेटीहेलमिन्थेस. लेट्स सी क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने देखी है, क्या नया ऐसा है जो इसी फाइलम में देखने को मिला है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे शो सिफिलाइजेशन, हेड, टेल. रीजन यहाँ पे ही आके पता चल रहा है. तो सिफिलाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर्स हमें देखने को मिली, बायलेटरल सिमेट्री हमने देखने को मिली है यहाँ पे इस फाइलम के अंदर. देन दे हैव फ्लेम सेल्स व्हिच आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. Fertilization is internal fertilization. Many larval stages are formed here and the nervous system is also found there. Nervous system पूरा well developed system type नहीं है but एक नर्वस सिस्टम जैसी चीज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है जो ब्रेन और नर्व कोड से मिलके बना हुआ है. सो दीज आर दी सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर. मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, दिस इज द टीनिया सोलियम which causes disease into the pig. It is a parasite of the pig and it is also known as pig means pockworm. Pockworm भी हम इसे बोल सकते हैं. Another one is Phaseola hepatica. Hepatica means liver and it is also known as liver fluke which are the parasite of the sheep. And another one, the free living platyhelminthes is Planaria. So that's all about the phylum Planaria. This phylum Platyhelminthes. In the next video, we will discuss about the phylum Aschelminthes. So keep watching, keep studying, and keep learning. Thank you.